नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 30 मिनट तक इंतजार करते रहे राज्यपाल लेकिन नहीं आए के पाठक। देखिए बिहार में एक बार फिर से के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है। आपको मालूम है कि आज राज्यपाल ने के पाठक को तलब किया था, वो इंतजार कर रहे थे लेकिन नहीं आए के पाठक। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार जी सजल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या हो गया है कि एक बार फिर से हमें चर्चा करनी पड़ी और चर्चा करनी पड़ी है इस बात की कि बिहार में एक बार फिर से के पाठक वर्सेस राजभवन हो गया है। आखिर क्यों? देखिए 9 तारीख को राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी और उन कुलपतियों की 9 को हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनका नाम का उल्लेख नहीं है लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। जी जी। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी बुलाया गया था और बाकायदा इसके लिए उन्हें राजभवन के राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, तो चोंगथू साहब के दस्तखत से वो चिट्ठी आई थी। लेकिन 9 को जो बैठक हुई तो 9 वाली बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं गए। तो इसी मामले में राज्यपाल सह कुलाधिपति ने इनको आज बुलाया था, तलब किया था, बुलाया था कि उस चिट्ठी में वो जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में 2 बातों का पर खास तौर पर फोकस किया है रॉबर्ट एल चोंगथू साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं निर्देशानुसार आपको लिख रहा हूँ। निर्देशानुसार का मतलब हुआ कि राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश का अनुपालन करते हुए मैं आपको ये लिख रहा हूँ कि आप जो 9 को बैठक में नहीं आए तो इस पर चांसलर यानी राज्यपाल सह कुलाधिपति ने खेद व्यक्त किया है। खेद व्यक्त किया है और राज्यपाल सह कुलाधिपति ने ये परीक्षा की है कि आप उस बैठक में क्यों नहीं आए। यानी एक तरह से कहिए तो ये कारण बताओ नोटिस भी है, लेटर शो कॉज नोटिस। और उस परीक्षा के जवाब के साथ यानी उस परीक्षा का जवाब देने के लिए उन्हें आज 10 बजे राज्यपाल सह कुलाधिपति के कार्यालय कक्ष में इन्हें बुलाया गया था। ये जो चिट्ठी है ये 10 तारीख की चिट्ठी है और आज 15 है तो 10 तारीख की चिट्ठी है। और 10 वाली जो चिट्ठी है इसके पहले आपको हम 12 को ले चलते हैं। 12 तारीख को क्या हुआ, 10 को ये चिट्ठी आई है और 12 को आपको याद होगा कि के पाठक यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने रॉबर्ट एल चोंगथू को जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं उन्हें एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप पहले ये बताओ कि आप जो मुझे पत्र लिख रहे हो, शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे हो, ये किसके आदेश से लिख रहे हो? ये राज्यपाल के आदेश से लिख रहे हो या कुलाधिपति के आदेश से लिख रहे हो? अगर राज्यपाल के आदेश से लिख रहे हो तो राज्यपाल महामहिम है और संवैधानिक पद है राज्यपाल का, वो बहुत बड़ा पद है। तो राज्यपाल को अगर महामहिम को अगर शिक्षा विभाग से जुड़े किसी मुद्दे पे बात करनी है तो वो या तो मुख्यमंत्री से बात करें या शिक्षा मंत्री से बात करें। जी। लेकिन अगर वो चांसलर की हैसियत से अगर आदेश दे रहे हैं तो चांसलर की हैसियत से यानी कुलाधिपति की हैसियत से निर्देश देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और इसका प्रोविजन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में है, एक्ट में है। के पाठक ने अपने 3 पन्नों के अंग्रेजी में लिखे उस चिट्ठी में ये भी कहा कि एक्ट में जैसे विश्वविद्यालयों के अधिकारी वाइस चांसलर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, डीन होते हैं, प्रॉक्टर होते हैं या बाकी जो अधिकारी होते हैं, वैसे ही चांसलर भी विश्वविद्यालय के अधिकारी ही हैं और उस हैसियत से उस रूप में उन्हें शिक्षा विभाग को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। तो माना ये जा रहा है कि वो चूंकि राजभवन की जो चिट्ठी थी आज वाली बैठक की तो वो चिट्ठी थी 10 की और के पाठक जी का जो पत्र गया है वो गया है 12 को। तो माना जा रहा है
कि ये 10 को जो राजभवन वाली चिट्ठी थी उसी का उसका जवाब भी इस लेटर में शामिल है। हालांकि के पाठक ने जो चिट्ठी लिखी है रावत चोंगथू को, उसमें इस लेटर नंबर का रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है, तीन पत्रों का रेफरेंस दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि ऐसे अन्य पत्र जो आपने लिखे हैं के आलोक में आपको मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये सीधी सी बात है कि ये 12 को जो के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के बाद ही ये तय हो गया था, ये माना जा रहा था कि वो राजभवन नहीं जाएंगे और वो राजभवन नहीं गए। मतलब कि आज की जो ताजा अपडेट है सजल जी वो यही है कि के पाठक राजभवन नहीं गए, यानी कि राज्यपाल 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन के पाठक नहीं गए। देखिए राज्यपाल कितने देर तक इंतजार किए ये तो हमने नहीं देखा है राजभवन के अंदर, क्योंकि राज्यपाल तो राजभवन में रहते ही है, राजभवन उनका आवास है, राजभवन उनका कार्यालय है। उनको कहीं निकलना था जिसके बाद आधे घंटे बाद लेकिन इनके लिए जो टाइम अलॉट किया गया था के पाठक के लिए वो था 10 बजे का, 10 बजे दिन का टाइम था, और 10 बजे दिन क्या उसके आधे घंटे बाद तक भी या अब तक भी वो नहीं गए हैं। और वो अन्य दिनों की भांति के पाठक अन्य दिनों की भांति अपने समय से शिक्षा विभाग में आए और 2 बजे फिर वो लंच के लिए निकले। तो ये है तो जाहिर सी बात है कि जिस समय उन्हें राजभवन में बुलाया गया था उस समय वो शिक्षा विभाग में थे, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे हुए थे, शिक्षा विभाग का कामकाज कर रहे थे। बिल्कुल जी सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल ने के पाठक को बुलाया हो और के पाठक नहीं गए हो, ये तकरीबन दूसरी बार ऐसा हुआ है सजल जी। नहीं दोनों में एक फर्क है। दोनों में ये फर्क है कि पिछली बार जो कुलपतियों की बैठक कुलाधिपति ने की थी तो उस बैठक में भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बुलाया गया था, लेकिन उस बार उन्होंने खुद तो नहीं गए, लेकिन अपने बदले शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को उन्होंने भेजा था और बैद्यनाथ यादव उस मीटिंग में शामिल हुए थे। और बैद्यनाथ यादव का शामिल होना इस मायने में महत्वपूर्ण था कि उच्च शिक्षा का जो पूरा प्रभार है वो बैद्यनाथ यादव जी के ही जिम्मे है सचिव के रूप में। तो उस बार के पाठक के प्रतिनिधि के रूप में बैद्यनाथ यादव गए थे राजभवन, लेकिन इस बार उनके प्रतिनिधि के रूप में भी कोई अधिकारी नहीं गया 9 वाली बैठक में, और आज भी के पाठक नहीं गए। बिल्कुल सजल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, क्यों राज्यपाल के बुलावे पर, क्यों राज्यपाल के तलब पर नहीं गए हैं के पाठक? क्या आप के पाठक राज्यपाल की भी नहीं सुनेंगे? नहीं, यहाँ वो राज्य, जैसे मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि के पाठक ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा है कि अगर चोंगथू साहब को कि अगर आप जो डायरेक्शन दे रहे हो अगर राज्यपाल के कहने से दे रहे हो तो राज्यपाल महामहिम है और वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो उन्हें इस मसले पे बात मुख्यमंत्री से करनी चाहिए, उन्हें इस मसले पर बात शिक्षा मंत्री से करनी चाहिए। लेकिन अगर वो चांसलर के रूप में दे रहे हैं आदेश, तो चांसलर के रूप में शिक्षा विभाग को आदेश देने का उन्हें अधिकार नहीं है। और ये प्रोविजन उन्होंने कहा लिखा है कि एक्ट में है। एक्ट ये बताता है कि जैसे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अधिकारी होते हैं, प्रॉक्टर अधिकारी होते हैं, रजिस्ट्रार अधिकारी होते हैं, डीन अधिकारी होते हैं, वैसे ही चांसलर यानी कुलाधिपति भी विश्वविद्यालय के अधिकारी ही है। और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को शिक्षा विभाग को अधिकार देने का, निर्देश देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आज आपने ये भी देखा होगा सजल जी कि आज के पाठक के आवास का एबीवीपी ने घेराव किया है और वहां पर मुसलसल एक ही नारा लग रहा था, गो बैक के पाठक, गो बैक के पाठक। क्या लगता है आपको, मामला तो अब तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए एक चीज पहले क्लियर हो लीजिए कि आम स्टूडेंट रोड पे नहीं आया, एकदम स्पष्ट कीजिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भाजपा से संबद्ध है। इसमें या यूं कहिए कि युवा, नहीं, हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ये नहीं लिखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की इकाई हैं, ये उसके किसी बैनर में नहीं है, ये उसके किसी संविधान में नहीं है। लेकिन अघोषित रूप से ये माना जा रहा है
कि वो हैं। जी जी ठीक है, जी लेकिन इसका जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट और यूथ विंग है, उसका नाम है छात्र जनता युवा मोर्चा। ठीक है ना, तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उससे अलग है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार में हमेशा छात्रों के शैक्षिक हितों को लेके लड़ाई लड़ती रही है। और इसकी इसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स ही होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ही होते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट होते हैं उन पर विद्यार्थी परिषद का लेवल होता है। तो ये कॉल दिया था विद्यार्थी परिषद ने, और विद्यार्थी परिषद मान सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स थे। हुआ, झड़प भी हो गई, बिल्कुल झड़प भी हुई और बाद में उन्हें हटाया गया। ये सड़क पे थे और ये गो बैक का नारा लगा रहे थे। ये महामहिम के गवर्नर के या चांसलर के फेवर में थे। ये जो लड़के उतरे थे सड़क पे, छात्र जो उतरे थे, ये राज्यपाल कुलाधिपति के पक्ष में उतरे थे और के पाठक के खिलाफ में उतरे थे। तो ये मामला है, ये कंप्लीट इसे जो कहेंगे ये पॉलिटिकल मामला है, और इस पॉलिटिकल मामले में आम छात्र नहीं थे, ये उस संगठन से जुड़े हुए छात्र थे। तो ये है, लेकिन एक संदेश तो गया कि छात्र उतरे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में भी सदस्य वही होते हैं जो कहीं ना कहीं के किसी न किसी कॉलेज के और विश्वविद्यालय के छात्र ही होते हैं। तो ये हुआ है, और ये प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन था, और पुलिस को अपनी ताकत दिखानी पड़ी है, बल का प्रयोग किया गया है उनको हटाने में, खाली करवाने में। तो बिल्कुल सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव भी अब एकदम सर पर है, क्या लगता है उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाएंगे? कितना नुकसान हो सकता है जिस तरह से अब हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है? क्या के पाठक की छुट्टी हो जाएगी अब? नहीं, ये तो मीडिया जो है ना, मीडिया तो पिछले 6 महीने से के पाठक की छुट्टी कर रहा है। ठीक ना, तो ये आपको पता होगा कि के पाठक को एनओसी बिहार सरकार से मिल चुकी है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए, और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति होने के बाद ही सरकार जब इनको रिलीव करेगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब इनको यहाँ से रिलीव करेगी तभी ये जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि के पाठक वो शख्स है, के पाठक न होते तो कम से कम 2 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली नहीं हुई होती। के पाठक नहीं होते तो जो स्कूलों का जो कल्चर बदला है, ये कल्चर आज भी वैसा ही होता जैसा इनके आने के पहले था। तो आपको ये देखना होगा ओवरऑल मूल्यांकन करने के पहले कि स्कूलों में जो अटेंडेंस है बच्चों का, जहाँ 10 से 15% बच्चे आते थे मैक्सिमम, वहाँ स्कूलों में अटेंडेंस 80% तक पहुँच गया है। और सारे शिक्षक कैंपस में होते हैं। मिड डे मील कैसा चल रहा है आप देख रही हैं। तो अभी छुट्टी में भी बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, तो बच्चे खा रहे हैं। किताब जो फर्स्ट टाइम बिहार में ये अप्रैल के महीने में सेशन शुरू होता है, और अप्रैल में ही 1 to 8 के करोड़ों बच्चों के हाथ में किताब चली गई है। तो के पाठक को सिर्फ एक इशू पे तौलना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये जो मसला है ये विश्वविद्यालय का मसला है। यहाँ ये लड़ाई जो है ये चांसलर और शिक्षा विभाग की लड़ाई है। और यहाँ विडंबना ये है कि राज्यपाल जो होते हैं बिहार के, वो ये पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। यानी उनकी दोहरी भूमिका होती है, एक भूमिका उनके राज्यपाल की है और एक भूमिका उनकी कुलाधिपति की है। जैसे मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसके चांसलर मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर नहीं है। तो चांसलर की अलग भूमिका होती है, मुख्यमंत्री की अलग भूमिका होती है, राज्यपाल की अलग भूमिका होती है। तो लड़ाई इस भूमिका को लेके है, क्योंकि के पाठक ये मानने को तैयार नहीं है कि चांसलर को पावर है हमको आदेश देने का। हाँ, लेकिन वो ये मानते हैं, उनकी चिट्ठी बताती है कि राज्यपाल का वो रेस्पेक्ट करते हैं, और वो कहते अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि ये महामहिम है,
ये संवैधानिक पद पे हैं और उनके सामने हम बहुत छोटे अधिकारी हैं, इसीलिए इस मसले पर अगर उन्हें बात करनी है शिक्षा विभाग के मसले पर कुलाधिपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में, तो वे मुख्यमंत्री से बात करें, वे शिक्षा मंत्री से बात करें। बिल्कुल जी। लेकिन क्या लग रहा है सजल जी, मेरा आखिरी सवाल भी आपसे होगा, क्या लगता है क्या इस मामले में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे? विवाद का पटाक्षेप सीएम के स्तर पे ही होगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है कि सीएम ही, ये जो विवाद जिस स्तर पे बढ़ गया है, विवाद का एक बड़ा कारण ये है अभी कि आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों के खाते जब्त हैं, सील हैं और विश्वविद्यालयों के सामने पैसे का संकट है। 3 महीने से विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों को पूरे राज्य में वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है और अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं लेने के लिए और कॉपियों की जांच करवाने के लिए विश्वविद्यालयों के पास पैसे नहीं है, विश्वविद्यालय कर्ज ले रहा है कॉलेजों से परीक्षाओं के संचालन के लिए, तो ये विश्वविद्यालयों में हाहाकार मचा हुआ है वेतन पेंशन को लेके। तो इसको लेके कुलाधिपति की चिंता जो है वो वाजिब है, क्योंकि वो विश्वविद्यालयों के सर्वे सर्वा हैं, तो चूंकि विश्वविद्यालयों को जो हाल है तो उस हाल से वो चिंतित हैं और इसी इशू को लेके उन्होंने के पाठक को तलब किया आज बुलाया था। बिल्कुल। तो मतलब आप यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मसले में भी हस्तक्षेप करना ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और जब तक सीएम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक इस विवाद का पटाक्षेप भी नहीं होने वाला है, नहीं हो पाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर पूरा मामला है क्या, और हमने आपको ये भी बताया है कि अब ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उसके बाद ही इस विवाद पर भी विराम लगने की संभावना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।